नाज़रीन, मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको एक अपनी पुरानी वीडियो सुनाता हूं। ये वीडियो है 30 नवंबर 2022 की, जब हलफ उठाया था आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने और साहिर शमशाद साहब ने चेयरमैन ज्वाइंट चीफ के हवाले से। तो इमरान खान साहब ने एक ट्वीट किया था। उस दिन इमरान खान साहब ने क्या कहा था और कायदे आजम का एक जो कॉल है, जो कायदे आजम ने कोयटा के स्टाफ कॉलेज के अंदर कहा था, जरा ये सुने। उस दिन मैंने आपको क्या बताया था, 1 मिनट में इमरान खान साहब ने क्या कहा था और कायदे आजम की कौन सी बात को उन्होंने बाकायदा अपने ट्वीट का हिस्सा बनाया था। इमरान खान साहब ने कहा कि चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ द स्टाफ कमेटी और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के मनसब संभालने पर जनरल साहिल शमशाद मिर्जा और जनरल सैयद आसिम मुनीर को मुबारकबाद पेश करता हूं। उम्मीद है कि नई अस्करी क़यादत मिल्लत और रियासत के माबैन गुज़िश्ता 8 माह में जन्म लेने वाले एतमाद के फुकतान के खात्मे की सबील करेगी और कुव्वत रियासत अवाम ही से कशीद की जाती है, यानी अवाम से ही जो है वो ताकत होती है रियासत की। फिर इमरान खान साहब ने कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के जो अल्फाज ट्वीट किए अंग्रेजी में, लेकिन मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं उनका तर्जुमा। कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमाया था कि मत भूलें कि मुसल्लह अफवाज कौम की मुलाजिम है। आप कौम की पॉलिसी नहीं बनाते, पॉलिसियां बनाना सिविलियंस का काम है और आप वही काम करें जो आपके सपुर्द किया गया हो। कायदे आज़म के अल्फाज हैं, जरा मैं ऊंची बोल रहा हूं ताकि अगर किसी के कान में मैल है तो वो जरा मैल निकाल के सुन ले अच्छी तरह। तो नाज़रीन, आपने सुना। अब सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान उस तरह चल रहा है? तो जवाब यह है कि पाकिस्तान उस तरह नहीं चल रहा। पाकिस्तान के बारे में जितनी भी खबरें आती हैं उसमें यही पता चलता है कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट चीजों को कंट्रोल कर रही है। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इस चीज से मना किया था और उसके बाद से लेके आज तक जो भी शख्स इस चीज से मना करता है सिक्योरिटी फोर्सेस को, वो निशाने इबरत पाकिस्तान में बना दिया जाता है। और आजकल इसका ताजा निशाना इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, या वो सारी इख्तलाफी आवाजें हैं जो ये वाली आवाज उठाती हैं। अब मेरे ख्याल में पाकिस्तान की जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है उसकी सबसे अच्छी तशहीर वो हो जाएगी जब वो सियासत के अंदर से अपना रोल खत्म कर देंगे और जितने भी सियासी कैदी हैं उन सबको रिहा करवा दिया जाएगा, जब अदालतों के ऊपर से, पार्लियामान के ऊपर से दबाव खत्म कर दिया जाएगा, जब आर्मी चीफ एक्सटेंशन लेना बंद कर देंगे और अपने टाइम पे रिटायर होना शुरू कर देंगे, जब सियासत में, अमली तौर पे मुल्क चलाने में या कारोबारों के अंदर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट अपना किरदार खत्म करेगी, तो किसी तशहीर की जरूरत नहीं रहेगी। ये कौम खुद आपकी तशहीर करेगी। ये सच है और ये इतना बड़ा सच है कि आपको ये जब मर्जी आप करके देख लें, आपको नजर आ जाएगा। नाज़रीन, यहां पे एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, वो ये है कि पाकिस्तान दुनिया के अंदर अपना मौक़िफ़ लेकर जाना चाहता है और उसके लिए बिलावल जरदारी को उन्होंने टास्क दिया कि आप जूनियर आदमी है, उसका इतना तजुर्बा नहीं है। फिर जंग के दौरान बिलावल जो है वो कुछ और कह रहे थे, जंग के अंदर कुछ और हो रहा था। बिलावल एक जज्बाती नौजवान के तौर पर तो आप देख सकते हैं, जो अंग्रेजी थोड़ी अच्छी बोल लेता है उर्दू की निस्बत, बस इतना ही है, लेकिन तजुर्बा नहीं है। शाह मोहम्मद कुरैशी साहब इस वक्त, उन्हें जेल से अस्पताल मुंतकिल किया गया है और उनका बड़ा ठीक ठाक तजुर्बा है वज़ीर खारजा के तौर पे, जबरदस्त किस्म का, और बड़े जीरक इंसान है। उन्होंने जेल से जो एक लेटर लिखा है, पूरी हुकूमत की सारी कार्रवाइयों के ऊपर वो भारी था। शाह मोहम्मद कुरैशी साहब को फौरी तौर पे जमानत दी जानी चाहिए। एक तो झूठा केस है उनके ऊपर, अपनी बीवी के इलाज के लिए वो कराची में मौजूद थे, उनके ऊपर चढ़ गए सारे पर्चे उनके ऊपर कर दिया, लेकिन उनका लेना देना ही कोई नहीं। मामला सिर्फ इतना कि जी आपने इमरान खान का साथ क्यों नहीं छोड़ा जब हमने आपको कहा था, तो भाई नहीं छोड़ा साथ, अब सजा काट लिए 2 साल। शाह मोहम्मद कुरैशी साहब को मुल्क की खातिर इस वक्त फौरी तौर पे बेल देनी चाहिए, या उनका केस जो है वो अदालत को कहना चाहिए कि खुल के फैसला कर दें, केस का फैसला उनको भेजें ये वफद देकर। फिर आप देखें शाह मोहम्मद कुरैशी पाकिस्तान का मुकदमा कैसा लड़ते हैं आलमी सतह पे। ये सब जानते हैं कि उनकी काबिलियत क्या है, लेकिन क्योंकि यहां पे एक डिटाई है, एक बेशर्मी है और ये आपस में मिलकर खेल रहे हैं, लिहाजा बिलावल को आगे कर दिया। अपोजिशन भी खुद ही बने हुए हैं, हुकूमत भी खुद ही बने हुए हैं। अब इंडिया ने देखे ना अपनी अपोजिशन को आगे रखा, हुकूमत के बंदे कम डाले, अपोजिशन के बंदे ज्यादा डाले उन्होंने कि जाओ जाकर दुनिया में हमारा मुकदमा लड़ो। लेकिन पाकिस्तान ने यह काम भी अपनी हुकूमत को ही दे दिया है।